Welcome everyone, this is Annie Ray. In this episode, we'll discuss should we use clenbuterol for six-pack abs? Let's roll it. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Alright, so पिछले कुछ महीनों के पहले मेरे पास एक क्लाइंट आए थे जिनका जो टारगेट था वो था फैट लॉस करके सिक्स पैक ऐप जल्दी बनाने का। तो मैंने उनके सारे रिपोर्ट्स देखे और एक अच्छा सा डाइट प्लान उनके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करके दिया। अब एक महीने के बाद उनका अप्रॉक्सीमेट 4 किलो वेट लॉस हुआ, साथ ही में 3% फैट भी ड्रॉप हुआ, लेकिन वो इस रिजल्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हें जल्दी से जल्दी सिक्स पैक चाहिए थे, इसलिए उन्होंने मुझे रिप्लेस करके किसी ट्रेनर से डाइट प्लान एंड बाकी प्लान भी लेने लगे। एंड कुछ टाइम पहले मुझे वो जिम में मिले एंड मुझे बताने लगे कि सर आपका जो डाइट प्लान था वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं था, मेरे सिर्फ 4 किलो ही वेट लॉस हुआ और मेरे ट्रेनर ने कुछ सप्लीमेंट दिया जिससे मुझे बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। तो मैंने पूछा आपको ऐसा कौन सा सप्लीमेंट दे दिया, तो उन्होंने बोला कि मुझे क्लेनबेट्रॉल दिया हुआ है और साथ में T3 भी दिया हुआ है। तो मैंने बोला कि सर ये तो कहीं से कहीं तक सप्लीमेंट नहीं है, ये एक ड्रग का टाइप है। T3 बेसिकली थायराइड के पेशेंट को देते हैं और क्लेनबेट्रॉल जो रहता है वो एस्थमेटिक पेशेंट के लिए दवाई है। तो मुझे उन्होंने बोला कि सर शायद आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। मैंने बोला अच्छा जी ठीक है। तो फिर देखा कुछ टाइम के बाद वर्कआउट करने के बाद वो बहुत ज़्यादा हैवी ब्रीदिंग कर रहे थे और उनकी बॉडी शिवर कर रही थी और कुछ डेडलिफ्ट्स के सेट के बाद उन्हें प्यूकिश फील हो रहा था। तो मैंने देखा, मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैंने बोला कि अपने चैनल पे एक डिटेल वीडियो इसके बारे में बताऊंगा। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि क्लेनबेट्रॉल क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है और बॉडी बिल्डर्स इन्हें क्यों यूज़ करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाके जरूर फॉलो करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि ये क्लेनबेट्रॉल होता क्या है। तो 1970s में इसका इन्वेंशन हुआ था फॉर एनिमल्स, लेकिन धीरे धीरे डॉक्टर्स अपने एस्थमेटिक पेशेंट्स को ये प्रेस्क्राइब करने लगे बिकॉज ये सिंपैथोमिमेटिक होता है। इस वजह से ये आपके बीटा 2 रिसेप्टर में काम करता है और जितने भी एस्थमेटिक पेशेंट रहते हैं उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो क्लेनबेट्रॉल ब्रोंकोडायलेटर होता है, इस वजह से जब भी एस्थमेटिक पेशेंट्स इसका यूज़ करते हैं तो उनके जो सांस लेने का वेसल रहता है वो थोड़ा सा खुल जाता है, जिससे उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, इसलिए डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते थे। साथ ही में इसके थर्मोजेनिक प्रॉपर्टीज़ है, इस वजह से ये आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है इसको थोड़ा सा बढ़ा देता है और इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट हो जाता है और साथ में फैट लॉस में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन 1996 के बाद से FDA ने इसको बैन कर दिया हुआ है, इसलिए जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ है उसमें ये ड्रग अलाउड नहीं है, लेकिन एशियन कंट्रीज़ में लोग दबा के इसका यूज़ कर रहे हैं बिकॉज फैट लॉस के लिए ये बहुत इफेक्टिव ड्रग माना जाता है और जितने भी बॉडी बिल्डर्स है ये अपने स्टैक में यूज़ करते हैं। पिछले कुछ टाइम के पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि फैट लॉस के लिए जितने भी बॉडी बिल्डर्स है वो कौन कौन से ड्रग का यूज़ करते हैं। बेसिकली क्लेनबेट्रॉल, T3 और साथ में विंस्ट्रॉल का यूज़ करते हैं जिससे उन्हें अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्लेनबेट्रॉल के बेनिफिट्स क्या क्या है। तो क्लेनबेट्रॉल जो ड्रग है वो नॉर्मल इंसान के लिए बना ही नहीं है जिनको कोई भी बीमारी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए बना हुआ है बिकॉज उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और जब भी वो क्लेनबेट्रॉल का यूज़ करते हैं तब उनके जो बीटा 2 रिसेप्टर रहते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। इस वजह से उनके जो सांस लेने का वेसल रहता है वो ओपन अप हो जाता है और वो बेहतर सांस ले सकते हैं और साथ ही में इसमें थर्मोजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती है, इस वजह से आपका मेटाबॉलिज्म जो रहता है वो बूस्टेड रहता है। इसका सही यूज़ करने से आप अच्छा खासा फैट लॉस कर सकते हैं, लेकिन जितने भी डेवलप कंट्रीज है उसमें ये बैन है। इसका ये मतलब होता है कि ये जो ड्रग है इसके यूज़ करने से आपको बेनिफिट्स से ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होंगे, जिसको हम वीडियो के आगे जानेंगे। बट अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, देन सब टू द चैनल विल बी अमेजिंग। अब बात कर लेते हैं कि क्लेनबेट्रॉल के साइड इफेक्ट्स क्या क्या है, जिसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो नंबर 1 पे आता है हैवी ब्रीदिंग। आपने अपने भाई तरुण गिल को तो देखा ही होगा कि जब भी वो वीडियो बनाते हैं वो बहुत जोर जोर से सांस लेते हैं। नहीं बट ये 250 रुपये का देसी घी नहीं लेंगे बिकॉज उन्होंने लंबे समय से क्लेनबेट्रॉल का यूज़ किया हुआ है और ये आपकी ब्रीदिंग को इरेगुलर कर देता है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा हैवी ब्रीदिंग करते हैं। और जब भी कोई उनसे पूछता है कि आप हैवी ब्रीदिंग क्यों करते हो, तब उनका आंसर रहता है कि तो अभी जो मैंने करा इसको क्या कहते हैं, शायद आपने करी हो कभी ज़िंदगी में, एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज करने के बाद, हार्ड एक्सरसाइज के बाद आपको क्या चढ़ता है, सांस। वर्कआउट के बाद
आपकी ब्रीदिंग हैवी हो जाती है और आप वर्कआउट नहीं करते। बिकॉज मैं लंबे समय से वर्कआउट कर रहा हूँ और मुझे ऐसे इश्यूज कभी भी नहीं है। नंबर सेकंड पे है स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट। तो जब भी आप इसका यूज़ करेंगे तब आपके बॉडी में थोड़ी बहुत ईचिंग वाली फीलिंग आ सकती है। साथ ही में आपकी जो स्वेटिंग है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी। इसलिए आपने बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को जिम में वर्कआउट करते हुए देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग करते हैं। साथ ही में इससे शिवरिंग क्रिएट होती है, मतलब आप ऐसा हाथ को नॉर्मल रख नहीं पाएंगे, आपके हाथ ऐसे ऐसे कांपेंगे या आपकी बॉडी भी शिवर कर सकती है, जो बहुत बैड साइड इफेक्ट है। नंबर थर्ड पे है मसल क्रैम्प्स। जब भी आप क्लेनबेड्रॉल का यूज़ करते हो तो ये आपके बॉडी में जो टॉरिन नाम का अमीनो एसिड रहता है उसको ये डिप्लीट कर देता है, और टॉरिन का काम है आपके मसल्स में हाइड्रेशन प्रोवाइड करना। इसलिए आप लोगों ने बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा स्टेज पे जाके उनको बहुत सारे क्रैम्प्स आते हैं और कुछ बॉडी बिल्डर्स तो स्टेज में गिर जाते हैं। इसलिए जब भी आप इसका यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आएंगे और जो क्रैम्प्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहते हैं। नंबर फोर्थ पे है हेडेक एंड नॉशिया। जब भी आप क्लेनबेड्रॉल का यूज़ करते हो तो आपके बॉडी में बहुत सारे डिस्फंक्शंस होते हैं, जिसमें से हेडेक और नॉशिया एक कॉमन सा प्रॉब्लम है। इसलिए जब भी आप इसका यूज़ करेंगे तो आपको हैवी हेडेक होगा, साथ में आपको नॉशिया वाली फीलिंग भी आएगी। नंबर फिफ्थ पे है इरेगुलर हार्ट बीट। जब भी लंबे समय तक आप क्लेन का यूज़ करते हो तो आपकी जो हार्ट बीट रहती है वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। लिटरली आप अपनी हार्ट बीट को सुन सकते हैं और इस टाइम पे आपका ब्लड प्रेशर शूट होता है, जिससे इन फ्यूचर आपको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। नंबर 6 पे है इंसोमेनिया की प्रॉब्लम। इंसोमेनिया की प्रॉब्लम उनको होती है जिनको नींद ही नहीं आती है, और क्लेन के लंबे समय के यूज़ करने से आपको इंसोमेनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज इसका जो हाफ लाइफ साइकिल रहता है वो 30 to 35 आवर्स का रहता है। इस वजह से जब भी आप लेते हैं तो ये 30 to 35 आवर्स तक आपके बॉडी में एक्टिव रहता है, जिससे आपको नींद नहीं आती है। और नींद नहीं आने का मतलब होता है कि जो भी वर्कआउट और डाइट आपने लिया वो इफेक्टिवली आपके ऊपर काम नहीं करेगा, और नींद नहीं आने से आप कभी भी फ्रेश फील नहीं कर सकते हैं, और साथ ही में आपके जो मसल रिकवरी होनी चाहिए वो प्रोसेस भी डिले हो जाएगा। नंबर 7 पे है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। जब भी आप क्लेन का यूज़ करते हो तो इसमें थर्मोजेनिक प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से ये आपके बॉडी का टेम्परेचर हमेशा राइज करके रखेगा, जिससे इन फ्यूचर आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगा और इन फ्यूचर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम भी आ सकती है। अब बात कर लेते हैं कि बॉडी बिल्डर्स क्लेनबेड्रॉल यूज़ करना क्यों पसंद करते हैं। बाकी जो फैट बर्नर्स मार्केट में लीगली पाए जाते हैं उसमें इतने ज़्यादा थर्मोजेनिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होती जितने क्लेन में पाया जाता है, और क्लेन भी एकदम एफिड्रीन के जैसा काम करता है, इसलिए उनको फैट लॉस में बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। और साथ ही में बॉडी बिल्डर्स इसको स्टार्ट करते हैं क्लेनबेड्रॉल T3 और विंस्ट्रॉल को, जिससे उनको शेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। लेकिन इसके जितने बेनिफिट्स हैं इससे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, तो नॉर्मल इंसान को बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। और फैट बर्नर की कंपैरिजन में इसका जो रेट रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम रहता है, इसलिए लोगों को लगता है कि इतने महंगे फैट बर्नर्स क्यों यूज़ करना जब सस्ते में काम हो रहा है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि अगर आपके बॉडी में कोई भी डिस्फंक्शन नहीं है तो किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट को अपने बॉडी में एक्सपोज नहीं करना चाहिए, बिकॉज इससे इन फ्यूचर आपको काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती है। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टा पे फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, बाजू वाला जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ इट डिड देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। कीप पंपिंग, स्टे ब्लेस्ड।